आज मैं आपको कोई सुबह उठकर ये करें वो करें नहीं बताऊंगी क्योंकि सच ये है कि हम सबको पता होता है कि करना क्या है। बस मसला ये है कि हम कर क्यों नहीं पाते। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो आप सुनाएं कि आपकी तरफ लोड शेडिंग का क्या हाल है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो यकीन करें, एक वीडियो में 4 से 5 दिन लग रहे हैं क्योंकि हर रोज़ लोड शेडिंग इस कदर हो रही है ना कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस टाइम पे लाइट आती है और किस टाइम पे लाइट जाती है। कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस जब दिल चाहता है मुंह उठा के लाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं और मेरे पास कोई अदर सोर्स नहीं है कि मैं इंटरनेट के अलावा कोई और डिवाइस नहीं है कि मैं उसको कनेक्ट करके अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ, तो इसलिए इतना लंबा लंबा गैप आ जाता है। खैर, मुझे लग रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की ही कहानी है और ऊपर से जो गर्मी पड़ रही है उसको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कभी सर्दी आई ही नहीं थी। मतलब अभी चंद दिन पहले इतना अच्छा मौसम था और अभी देख लें आप, इस कदर गर्मी है कि बस किचन में जाना तो ना बस ऐसे लगता है कि जैसे फिर से वही सज़ा शुरू हो गई। खैर, यहाँ पर सुबह उठे तो बच्चों ने कहा कि हमने जो है ना आज शक्शुका खाना है, लेकिन थोड़ा सा मेरे वर्जन का ना, क्योंकि बहुत तरह से लोग बनाते हैं, हर घर में अपने तरीके से कुकिंग की जाती है जिस तरह के हमारे घर वालों को पसंद होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप भी इस तरह ट्राई करके देखना। इसमें कोई फैंसी चीज़ ऐड नहीं होगी, बिल्कुल घर वाली चीज़ें होंगी ताकि आप भी ना इसको बना सकें। सबसे पहले तो मैंने जो आपको दिखाया कि इसमें मैंने चॉप अनियन और जो मिर्चें हैं वो डाल ली थी। बस इनको हल्का सा सौते करूँगी, इनका बस कलर चेंज आ जाए और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो। यहाँ पर ही मैंने 2 टमाटो लिए थे और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और इन दोनों को चॉप कर लिया था। अच्छा, चॉप करने से ना ये होता है कि जो मसाला बनता है ना शक्शुका का, वो बड़े मज़े का बनता है। अगर आप वो बड़ी बड़ी प्याज जैसे सालन में काटते हैं वैसे काटेंगे ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये वाला कंटेनर ना गर्मियों में बहुत काम आता है क्योंकि मैं शाम में ही जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना रात के खाने के लिए, तो सुबह की जो चीज़ें होती है ना, अगर मुझे पता होता है कि आज सालन नहीं बचेगा तो मैं इसी में चॉप करके रख लेती हूँ। और इसमें अच्छी बात यह है कि पानी जो है ना वो नीचे जमा होता रहता है, इसलिए सब्ज़ी या कोई भी चीज़ आप काट के रखते हैं ना उनमें स्मेल नहीं होती। अच्छा, खैर, उसके बाद यहाँ पर इसमें मसाले डाल देते हैं और मसालों में जो घर के आम मसाले होते हैं ना वही इसमें डालें। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि इसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं डलेगी, वो इसलिए क्योंकि अक्सर इसमें टमाटो पेस्ट डलता है और टमाटो प्यूरी डलती है। तो मेरे पास तो दोनों नहीं होते और मेरे बच्चों को ये बड़ा मज़े का लगता है। आप भी इस तरह ट्राई करके देखना, मतलब आपको भी ना मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, यहाँ पर फिर जो है मैं 4 लोगों के लिए बना रही थी तो मैं इसमें इस तरह से अंडे जो है ना वो 4 साइड बाय साइड करके डाल दूँगी और इसको फिर से ना थोड़ी देर के लिए कवर करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मुझसे जो है ना यहाँ पे अंडों की जर्दी ही जो है वो टोटली पक चुकी थी, जबकि आपने इसको पकाना नहीं होता, आपने ऐसे रखना होता है कि हल्की सी रनी रहे। और इसके ऊपर अगर बच्चों को पसंद है तो चीज़ डालें, अगर नहीं पसंद है तो मत डालें और आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़, तो वो हर चीज़ में जो है वो चीज़ डाल के खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उनको जो है इसके ऊपर चीज़ डाल के दी थी। और कभी कभार ना बच्चों को मतलब मुझे लगता है कि दे देनी चाहिए। हर रोज़ तो मैं उनको इस तरह की चीज़ें नहीं देती, लेकिन जिस दिन वो कहते हैं ना मैं उनको ज़रूर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बनाकर दे देती हूँ। अब यहाँ पर मेरा जो शक्शुका है ना बड़ा मज़े का, इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बस आपने ना इसको, मुझसे जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि जर्दी हार्ड हो गई थी। आपने ना इसको इतनी देर के लिए ढक के रखना है कि आपकी जो जर्दी है ना वो पके नहीं, वो थोड़ी सी ना रनी रनी सी रहे। बड़ा मज़े का बन के तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। और गर्मियों में जब कुछ समझ ना आ रही हो ना तो बस सुबह में आप ब्रेड के साथ भी इसको खाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, इसमें झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता एंजॉय किया और नाश्ते के बाद जो है मैं घर के बाकी के कामों में लग गई। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी और अब मैं उसका आगे शुरू करती हूँ। मैं भी ना पहले क्या करती थी, मैं पहले ये करती थी कि पूरा घर एक साथ ठीक करने निकल पड़ती थी। हाउस हेल्प नहीं है मेरे पास, तो क्लीनिंग, कुकिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री और इनके साथ अनगिनत काम, और आखिर में ना घर ठीक हो पाता था ना मेरा मूड। फिर मैंने ना एक अजीब सा काम शुरू किया, मैंने पूरा घर ठीक करना छोड़ दिया। सच्ची, मैं वाकई आपको बता रही हूँ कि मैंने ये टेंशन लेना छोड़ दी कि मैं जो हूँ पूरा घर साफ़ करूँगी। देखिए, मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है तो सब काम मुझे
अकेले को मैनेज करने होते हैं। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं जब सब काम कर लेती हूँ तो उससे मुझे थकन होती है, और थकन की वजह से ना सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है मेरे किस काम पे इफ़ेक्ट होता था, वो था कुकिंग। मैं जब थक जाती थी ना तो फिर मेरा दिल चाहता था कि बच्चे कुछ बाहर से मंगा के खा लें, या फिर जो है बच्चे फूड पांडा से ऑर्डर कर लें। तो मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू किया कि मैं पूरे घर को कभी भी साफ़ करना वो कोशिश नहीं करती थी, और सिर्फ एक काम चुनना शुरू कर दिया ना मैंने। जैसे सिर्फ सिंक साफ़ कर लिया या वॉशरूम साफ़ कर लिया, और ख़ुद को ट्रेन किया इस चीज़ के लिए कि आज बस यही, इससे ज़्यादा मैं कोई काम नहीं करूँगी। चूँकि ना हम सब औरतों की ना ये आदत होती है कि हम जो है ना एक दफ़ा काम शुरू कर लें ना तो हमें बस ये होता है कि ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। और मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मैं जब बच्चों का रूम ठीक करने के लिए जाती थी ना तो सोच के ये जाती थी कि बेड सही करूँगी और रफली चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं वो उठाऊँगी, लेकिन कब मैं दराज़ों की सफाई शुरू कर देती थी, कब मैं बुक शेल्फ साफ़ करना शुरू कर देती थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता था। और करते करते मैं पूरा कमरा डीप क्लीन करना शुरू हो जाती थी। फिर मैंने ना अपने लिए एक रूल बना लिया, और रूल बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब मैं सुबह उठती थी ना तो सबसे ज़्यादा ना मुझे मेरे जहन में जो टेंशन होती थी ना वो कामों की होती थी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जो रूल मैंने बनाया ना वो सिर्फ ये था कि मैंने एक काम करना है, एक काम को चुना है। फिर चाहे वो सिर्फ किचन साफ़ करना हो और उसके बाद मुझे आराम करना हो, फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम साफ़ करना हो। और यकीन करें जब मैं इस काम में ट्रेन हो गई ना, इसमें सबसे अजीब बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि एक चीज़ ठीक करने के बाद ना खुद ब खुद दूसरा काम करने का दिल चाहा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल और दिमाग के ऊपर ना कोई ज़हनी दबाव नहीं रहा कि बहुत सारा काम पड़ा है और बहुत सारा काम मुझे करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता था कि मैंने एक काम करके आराम करना है, और अगर दिल किया तो मैं दूसरा काम कर लूँगी, और ऑटोमेटिकली एक तरतीब बनती चली गई और घर के काम होना शुरू हो गए। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें, पूरा घर अपने सर पर मत उठाएं। कोई घर ना आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा कि आप किसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं कि अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स आ गए तो लोग क्या कहेंगे, या अगर टॉप कर लिया तो कोई मेडल मिलेगा। भला मुझे बताएं, आज तक कभी आपने सुना है कि किसी हाउसवाइफ को मेडल मिला हो? किस लिए? कि वो घर को साफ़ रखती है, बच्चों को अच्छा ट्रेन करती है, ख़ुद को मेंटेन रखती है, और पता नहीं क्या क्या जो हम हाउसवाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है। क्या कोई है ऐसा, किसी को मेडल मिला है आज तक इस बात के लिए? नहीं ना। तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो अवॉइड की जाती है बात वो ये है कि कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप अपना ख्याल भी रखते हो कि नहीं रखते। तो जब हमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, तो अगर किसी को हमारी सफाई या इस चीज़ को लेके सवाल करना है तो आप उनसे पूछें कि जब आप मेरे अपनी सेहत के मुतालिक कोई बात नहीं करते तो मेरे घर के मुतालिक भी बात मत करें। तो जो है ना आप भी इन चीज़ों से ना बिल्कुल बाहर निकल आएंगी। आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, इसलिए जितना हो बस उतना करना ज़रूरी है, और अपने माइंड को ट्रेन करना सबसे पहले ज़रूरी है कि एक काम चुनें और उसी काम को करें बस। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने ना आज अपने सारे प्लांट्स को ठीक किया। इतना मुझे मज़ा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ मैं इन्हें पानी शानी दे रही थी, और चूँकि गर्मी है ना इस वजह से ज़्यादा घर के कामों में इतना वो उलझ गई थी कि मुझे इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं गया। फिर मुझे याद आया कि ये वाला मौसम तो सबसे अच्छा है पौधों को ग्रो करने का। तो मेरा मनी प्लांट मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा ग्रो हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने उसमें से जो है वो सारे कटिंग की, और अब जो है मैं इसको अलग से थोड़ा से पानी में लगा करके रखूँगी। पहले मैं बहुत करती थी ये काम, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में ना बिल्कुल ही मेरी आदत स्किप हो गई थी कि मैं मनी प्लांट को काट के उगा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि दोबारा से अपनी इस हैबिट पे वापस आती हूँ, क्योंकि ये काम करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पर मेरा अच्छा सा ये जो वॉस है मनी प्लांट का, ये बन करके तैयार हो गया। और यकीन करें मुझे इतना खुशी होती है, मैं आते जाते जब भी इसे देखती हूँ। और वैसे भी गर्मियाँ हैं ना, तो घर के अंदर इस तरह की ग्रीनरी ऐड हो ना, आपकी आंखें ना वैसे फ्रेश फ्रेश फील करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आज जो है मैंने होममेड पिज़्ज़ा बनाया था। होममेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बना तो घर में ही था ना, मेरी आंखों के सामने साफ़ सुथरा करके। तो मैंने जो है यहाँ पर बनी बनाई डो ले ली थी, और मेरे पास जो भी फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ा था ना चिकन, वो सारा मैंने एक निकाल लिया, और उसके साथ थोड़े से कॉर्न्स पड़े हुए थे वो भी निकाल लिए। इनको हल्का सा सौते किया, बस मेरी जो है वो फिलिंग रेडी हो गई। मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्याज और टमाटर ही बहुत है,
वो पिज़्ज़े की टॉपिंग करने के लिए। अच्छा, अगर आप ये रेडीमेड यूज़ करते हैं ना तो ये इस तरह से होती है, दोनों तरफ से ना थोड़ी सी सौगी होती है। तो आपने क्या करना है, इसको फ्राई पैन में डालना है और इसको हल्का सा ना सौते कर लेना है, इस तरह का कलर आ जाए जब इसके ऊपर। फिर आप इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग करेंगे ना, वो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बाहर से मंगाया है। अब इसके बाद जो है मैं इस पर बाकी की तमाम चीज़ें असेंबल कर दूँगी और बच्चों के लिए झटपट से जो है ना वो पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि आज मैंने अपना जो पौधों वाला काम है ना वो सारा किया था, तो इसलिए मैं थक गई थी। मैंने फिर क्या किया कि बच्चों के लिए जल्दी से बनने वाला ये पिज़्ज़ा निकाल के उनको बना के दे लिया। बस आपने भी यही करना है, एक स्पॉट चुने जहाँ नज़र जाए और दिल ये कहे कि ये ठीक करना है तो कर लें, और जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो रुक जाएं, ज़बरदस्ती अगला कदम ना उठाएं। कोई ज़रूरी नहीं है अगला काम शुरू करने, क्योंकि हम कामों से नहीं थकते, काम ख़त्म नहीं होंगे इस एहसास से ज़रूर थक जाते हैं। और एक छोटी सी चीज़ जिसने मुझे वाकई ही पुरसकून कर दिया, मैंने घर की ना कुछ जगहों को जैसे है ना वैसे रहने दिया। हर कुशन सीधा होना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ इंस्टाग्राम जैसी लगनी भी नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा बिखरा हुआ घर ना एक सुकून देता है कि हमारे घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, चीज़ें जो है ना वो घर नहीं बनाती, इंसान घर बनाते हैं। इंसानों की रौनक होती है, चीज़ों की रौनक नहीं होती। चीज़ों, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी रहेंगी। फिर जो है हम बैठ के सोचेंगे कि काश इन्हें कोई ख़राब करने वाला हो। तो जस्ट रिलैक्स, अपने दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी बोझ मत लिया करें कामों का। और आप एक हाउस वाइफ हैं, सुपर वूमेन नहीं है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। बस जनाब, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और मुझे बताएं कि आप भी ऐसा करती हैं कि एक दफ़ा खड़ी हो तो तमाम काम कर डालें।